कठिन और मध्यम दर्जे के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपको हम नहीं बता सकते हैं। पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, और स्टूडेंट्स को भी ये समझना चाहिए। पिछले कुछ एग्ज़ाम के अनुभव से भी हम लोगों ने जाना कि लोगों को ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानवर्धक चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस पर। परीक्षा नियंत्रक महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि परीक्षा का जो स्टैंडर्ड क्या होगा, प्रश्न का स्टैंडर्ड क्या होगा और प्रश्न 150 में से 150 सही डाले जाएंगे। इन सभी बातों पर उन्होंने चर्चा किया है प्रेस के साथ। तो आप लोग विशेष जानकारी के लिए ये वीडियो देखिए और फिर आप लोग से तैयार कीजिएगा कि किस टाइप के इस बार प्रश्न आएंगे और उस हिसाब से अपना तैयारी कीजिए। कठिन और मध्यम दर्जे के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपको हम नहीं बता सकते हैं। पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, और स्टूडेंट्स को भी ये समझना चाहिए। पिछले कुछ एग्ज़ाम के अनुभव से भी हम लोगों ने जाना कि लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि पीटी में हम किसी को सिलेक्ट करते हैं। पीटी एक्चुअली प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है, वो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन नहीं है। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन मेरा है मेन और इंटरव्यू। ऐसा कई लोगों ने कहा पिछले बार आसान प्रश्न थे, लेकिन वो चाहे पत्रकार बंधु हों, चाहे स्टूडेंट अभ्यर्थी हों या कोई कोचिंग वाले हों, आसान प्रश्न थे, सबने बताया। लेकिन किसी ने मेरे इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि 3,30,000 लोगों ने पिछली बार पीटी दी थी, तो 2,03,000 लोग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्यों नहीं ला सके। ये प्रश्न सुनने के बाद सब बगले झाँकने लगते हैं या दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। आसान, कठिन और ये आप पहले ये समझ लीजिए, हमारा प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन जो है वो मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू है। 4,80,000 के बीच में हम कंपटीशन नहीं करा सकते हैं, तो हमें शॉर्टलिस्ट करना होता है। पीटी प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है। सेलेक्टिव पढ़ने वाले को हम छांट देते हैं, जो पूरा सिलेबस पढ़ते हैं उन्हीं को हम कंपटीशन कराने के लिए एलिजिबल समझते हैं। ये पूछना अपने आप में सिलेक्टिव स्टूडेंट आपको शो करता है कि पैटर्न क्या होगा। गांधी जी अगर सिलेबस में दिया हुआ है तो मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, जो एक बच्चा भी जानता है। मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि गांधी जी का इकोनॉमिक पॉलिसी का आज की तारीख में क्या रिलेवेंस है। कुछ भी पूछ सकता हूँ। अब सवाल आप पर है, आप अभ्यर्थी हैं, आपको गांधी जी का सिलेबस में तो आपको सब चीज़ पढ़ना है। अगर आप सिलेक्टिव पढ़ेंगे कि आसान, अब कई तरह के अजीबोगरीब बात सुनने में आई पिछले पीटी में कि हम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, इसलिए इस बार पीटी में आसान प्रश्न हो गए, बीपीएससी में तो मेरा नहीं हुआ। ये कौन सी बात है भाई कि आप यूपीएससी की तैयारी करते तो आसान प्रश्न आए तो जब मैंने आप गांधी जी पूरा पढ़ गए, लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ था पूछ देंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, तो अच्छी बात नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि हम आपको पैटर्न नहीं बताएंगे। हमको प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के तहत हम किसी साल आसान पूछेंगे, किसी साल मॉडरेट और किसी साल कठिन प्रश्न पूछेंगे। ये आपको हम क्यों बताएं? हमको तो एलिमिनेट करना है। ये 4,80,000 को शॉर्ट लिस्ट करना है, उसको 13,000 पर लाना है। अभी 1298 यानी 1,300 सीट है, तो हमको 1,300 लेना है पीटी, 13,000 लेना है पीटी में। तो हम सब बता दें कि हम आसान पूछेंगे कि कठिन पूछेंगे, तब आपका अगला सवाल होगा कि भाई प्रश्न ही बता दीजिए क्या पूछिएगा। तो ये तो हमारी क्या स्ट्रेटजी हो, आपको हम क्यों बताएं? हमको तो 4,80,000 में शॉर्टलिस्ट करके मात्र 13,000 लेना। आपको तैयार रहना सब चीज़ के लिए, आसान, कठिन, मॉडरेट। सेलेक्टिव पढ़ रहे हैं तो फिर आप वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में गेस्ट पेपर जैसे चलता था कि 15 क्वेश्चन पढ़ लिए तो 5 गो तो ये कंपटीशन है। यहाँ ये सोचिए, बिहार के हर कॉलेज के टॉपर भी अगर आ जाएंगे तो 14,000 पुर जाएगा। आप समझ लीजिए कि आप सेलेक्टिव पढ़ के कहाँ जाइएगा। हर कॉलेज का टॉपर, कितने कॉलेज होंगे बिहार में? 20,000 25,000 तो होंगे ही। हर कॉलेज का टॉपर अगर आ गया तो फिर आपका कोई मतलब चांस ही नहीं बचेगा। इसलिए ये पूछना कि पैटर्न क्या होगा, पैटर्न बस यही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, निगेटिव मार्किंग रहेगा, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे, बस यही पैटर्न है। क्या पढ़ना है वो आप जानिए। आसान, भारी, मॉडरेट सब चीज़ आपको पढ़ना है। तो मेरा अनुरोध होगा कि पैटर्न नहीं जाने, सब कुछ पढ़ें, जितना अधिक से अधिक वो पढ़ लें। ये हम नहीं बता सकते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न, मतलब जो एक स्टूडेंट जानना चाहते हैं इस तरह के कि आसान रहेगा या कठिन रहेगा या औसत दर्जे का प्रश्न रहेगा, ये हम नहीं बता सकते। सर प्रश्न 150 का 150 सही रहेगा ना सर?
बिल्कुल हमेशा देखते हैं ये एक गलत रहा है। नहीं, ये तो देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग यहाँ मॉडरेशन नहीं होता, हम लोग प्रश्न देखते नहीं हैं, लेकिन अब आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी, ये शिकायत नहीं मिलेगी। ओके, हो गया।